हेलो गाइस, ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि इस मानवा का यही लास्ट चैप्टर है, तो इसीलिए इसके बाद कोई भी एपिसोड नहीं आने वाला। तो चलो बिना किसी देर के हम चालू करते हैं फाइनल एपिसोड को। और फाइनल एपिसोड स्टार्टिंग में हम ली क्विंगी को देखते हैं, उसके हाथ में एक पेंडेंट भी होती है। उसे देखने के बाद हांग जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, यहाँ पर क्या हो रहा है। वहां पर वो ली क्विंगी ऐसा क्यों खड़ी हुई है, उसके हाथ में वो पेंडेंट भी क्या है। मुझे पहले ये लगा था कि वो बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट इस ली क्विंगी के अंदर से आ रहे हैं, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि उसी पेंडेंट से वो एनर्जी ब्लास्ट आ रहे हैं। और मुझे पहले एक एंशिएंट बीस्ट की ऑरा महसूस हुई, क्या उसी पेनेंट के अंदर वो एंशिएंट बीस्ट छुपा पड़ा है क्या। उतने में ही वो ली क्विंगी के पास दो लोग आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्विंगी क्विंगी तुम्हें क्या हुआ। और वो दो लोगों में से यही एक बंदा होता है, यही इस ली फैमिली का हेड होता है और इसका नाम ली क्विंग होता है, और यही इस ली क्विंगी का फादर भी होता है। और ये पूछने लगता है कि क्विंगी क्विंगी तुम्हें क्या हुआ, मुझे जवाब दो। और वो दो लोगों में से दूसरा बंदा यही बंदा होता है, इसका नाम यूफाई है, अगर याद होता है। यूफाई बोलने लगता है क्विंगी क्विंगी एक बार मेरे तरफ देखो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त यहाँ पर आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए, इसे तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसे देखने के बाद हांग जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये बंदा तो मेरे से भी बड़ा बेशर्म निकल गया। इसका हिम्मत भी एक बार देखो, यो यहाँ पर आकर क्विंगी को बचाने के बारे में बोल रहा है, पर जब कुछ दिन पहले क्विंगी को सच में इसका जरूरत पड़ी तब ये धूम धड़ाके के वहां से भाग गया है। उस यूएनवू के नाम सुनने के बाद भी तब वो क्विंगी की तरफ देखते हैं, वो ऑलमोस्ट अधमरी हो चुके होते हैं और वो बोलने लगते हैं कि मैं इसे यहाँ से लेके जाऊंगी। तभी फिर से ये बोलने लगते हैं, नहीं नहीं, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, मैं कौन हूँ, मैं ये क्विंगी हूँ या मैं कोई एंशिएंट बीस्ट हूँ। और ऐसे पूरी कंफ्यूजन में जो भी मन में आ जाए वो सारे बात बोली जा रही होती है बाहर की तरफ। और वो एंशिएंट इमॉर्टल बीस्ट के बारे में सुनने के बाद हांग जंग अपने मन ही मन सोचने लगते, ओह ओह, एंशिएंट इमॉर्टल बीस्ट, हाँ इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उतने में ही उसका फादर यानी वो ली क्विंग उस ली क्विंगी को टच करने वाले होते हैं और वो बोलने लगते हैं, क्विंगी क्विंगी एक बार आँख खोलो और मुझे देखो, ये बोल के उसके पास जाने लगता है। और उतने में पीछे से हांग जंग आ जाता है और आने के बाद बोलने लगता है कि तुम उसके पास और बिल्कुल भी मत जाना और उसको छूना भी मत। और तब हम देखते हैं हांग जंग वहां पर मास्क पहन कर आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है तुम्हारा डॉटर एक एंशिएंट बीस्ट का रीइंकार्नेशन है, अगर तुम उसके और भी पास जाने की कोशिश करो या उसके छूने भी कोशिश करो, तेरा डॉटर नहीं बल्कि उसके अंदर का एंशिएंट तुम्हारा जान भी ले सकती है, इसीलिए मेरा बात मानो, तुम जहां पर रह रहे हो वहीं पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद ली फैमिली का लीडर पूरी तरह चौंक जाए, तो चौंकने के बाद पूछने लगता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है और वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है, मैं एक सूत्रा मास्टर हूँ, उससे ज्यादा जानने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा पूरी तरह चौंक जाता है और बोलने लगता है कि क्या 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 सूत्रा मास्टर, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है, वो सब बात करने का अब समय नहीं है, मुझे पहले ये बताओ कि वो क्विंगी के पास वो पेंडेंट कहाँ से आ गया। ये सुनने के बाद वो ली फैमिली के लीडर बोलने लगता है कि उस पेंडेंट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जब मैं बच्चा था तब वो पेंडेंट मुझे एक मिस्टीरियस प्लेस के यहाँ पर मिला है, उसके बाद मैं वहाँ पर ले गया है, यहाँ पर हमारे फैमिली के यहाँ पर रख दिया, और उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं जब बच्चा था तब वो उसके खिलाना समझ के यहाँ पर लेके आ चुका था। और आपने पहले बोला था कि यहाँ पर एक एंशिएंट डीमन बीस्ट है, क्या उसी पेंडेंट के अंदर वो एंशिएंट डीमन बीस्ट है क्या। ये सुने के बाद हांग जंग बोलने लगता है, उसके बारे में मुझे भी कुछ डिटेल में नहीं पता, एक बार सिर्फ उस पेंडेंट मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद उसे चेक करने के बाद बोलूंगा। ये बोल के ली क्विंगी हाथों में वो पेंडेंट लेने के लिए उसके तरफ काफी देर से बढ़ने लगता है। और इसे देखने के बाद ली क्विंगी जोर से चिल्लाती है कि निकल जाओ सभी लोग यहाँ से, वरना मैं ही यहाँ से निकल जाऊंगा। ये बोल के अपना एनर्जी की यूज करके हवा में ऐसे उड़ने लगती है। और उसकी बेटी को ऐसे उड़ता हुआ देखकर उसका बाप चिल्ला रहा होता है कि ली क्विंगी वापस आ जाओ, कहीं बार मत जाना। ये सुनने के बाद ली क्विंगी या उसके अंदर का वो एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट जोर से चिल्लाते हैं और इसके वजह से वो अखबार एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद वो ली क्विंगी वहां से काफी देर से जाने लगती है और उस ब्लास्ट को पूरी तरह से इग्नोर करके या डाज करके हांग जंग उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि ली फैमिली का लीडर, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उस ली क्विंगी को जरूर बचा के रहूंगा। ये सुने बाद ली फैमिली का लीडर बोलने लगता है कि कमाल का सूत्र मास्टर, आपने सच में ऐसा किया तो आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये सुने बाद यूफे भी बोलने लगता है, अंकुल हमें भी उस क्विंगी के पीछे जाना चाहिए। और तब वो ली फैमिली का लीडर अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, क्या सच में मेरा बेटी एक एंशिएंट डीमन बीस्ट का रीइंकार्नेशन हो सकता है क्या। अगर सच में मेरा बेटी एंशिएंट डीमन बीस्ट का रीइंकार्नेशन हो सकता है तो मेरे ली फैमिली पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि वो सूत्रा मास्टर बिल्कुल गलत हो। और तभी अब शिफ्ट होता है हमारे हांग जंग की तरफ। वो रात से लेकर सुबह तक पूरी तरह से उस ली क्विंगी का पीछा किया जा रहा होता है। फाइनली एक जंगल के अंदर हमारे हांग जंग को उस ली क्विंगी दिखाई देती है, पर वो पूरी तरह से जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। और ये देखने तुरंत बाद हमारे हांग जंग उस ली क्विंगी की तरफ जाते हुए बोल रहा होता है, क्विंगी जाग जाओ। ये बोल के उसके पास जागने के बाद उसको उठा लेता हो। तब हम देखते उसके हाथों में अभी भी वो पेंडेंट होती है। जब हमारा हांग जंग उस ली क्विंगी को टच कर लेता उसके तुरंत बाद उस पेंडेंट के अंदर काफी ऐसा जोरदार एनर्जी बाहर आती है। आने के तुरंत बाद ही हमारे हांग जंग को थोड़ा ऐसा दूर ढकेल देते, इसके वजह से हांग जंग थोड़ा दूर आ जाता है। उसके बाद उसके मुंह के ऊपर वो मास्क भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उतने में ही ये दोनों के पीछे करते करते वो दोनों यानी उस ली फैमिली का लीडर और यूफाई दोनों वहां पर आ जाते हैं। आने के बाद वो ली फैमिली का लीडर
बोलने लगता है फाइनली इतना देर पीछे करने के बाद फाइनली हमारे ली क्विंगी मामी मिल गई। और तब वो सामने की तरफ हांग को देखता है, उसका मांस बर्बाद होने की वजह से उसका चेहरा दिखाई दे रहा होता है। उसे देखने के बाद वो ली फैमिली का लीडर अपने मनी मन सोचने लगता है अरे बाप रे क्या कल रात वाला बंदा यही था। अगर ऐसी बात तो इसे मानना काफी ज्यादा मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इतना कम उम्र में एक सूत्रा मास्टर बनना ऐसा वैसा बात बिल्कुल भी नहीं है। और उसे देखने के बाद यूफाई भी अपने मनी मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे ये तो वही बंदा है जिसने उस यूएन वुजी से ये ली क्विंग को बचा के ले गया। और उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा पूरी तरह से ली क्विंग से प्यार में है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगा, क्योंकि उस एक इंसिडेंट की वजह से वो ली क्विंग की आंखों में मैं पूरी तरह से जीरो बन गया और वो बंदा पूरी तरह से हीरो बन गया उसके आंखों के सामने। अगर उसने इस बार भी वो ली क्विंग को बचा ले तो इस बार जरूर ली क्विंग उसके पैर में पूरी तरह से पड़ जाएगा, तो इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और इसने ऑलरेडी उस यूनहाई सेक्ट वाला यूएन वुजी को पूरी तरह से मार डाला, अगर मैं इसे मार डालूं तो उसके बाद यूनहाई सेक्ट मुझे पूरी तरह से रिवार्ड देगी और उसके बाद ये ली क्विंग भी मेरा हो जाएगा और उस यूनहाई सेक्ट का रिवार्ड भी मेरा हो जाएगा। ये एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। ये सोचने के तुरंत बाद यूफाई हाथ में एक चाकू लेता और लेने के बाद हांग पर अटैक करते हुए बोल रहा होता तुम जो भी हो, तुम एक सूत्रा मास्टर भी हो, फिर भी आज मेरे हाथों से बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। ये बोल के जोरदार अटैक करने के लिए हांग की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद ली फैमिली के लीडर पूरी तरह चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या तुम उस सूत्रा मास्टर को क्यों अटैक कर रहे हो। पर ये सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके वो यूफाई हांग पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है तुम जो भी हो तू मेरे हाथों से जरूर मरेगा और एक बार मरने के बाद मैं यूनिवर्सिटी के पास जाऊंगा, जाने के बाद इसके लिए रिवॉर्ड भी पूछूंगा। और ये सारे बात सुनने के बाद उस हांग को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से अपना पूरा एनर्जी को अपने हाथ में डाल लेता है। इसके बाद एक जोरदार अटैक उस यूफाई पर कर देता है और करने के बाद बोलने लगता है बेशन कहीं का तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझ पर अटैक करने की। ली क्विंग को पूरी तरह से तेरा मदद चाहिए था, तब तू वहां से धूम के भाग गए कायर जैसा, फिर भी तुम यहाँ पर आकर उस यूएन वुजी का बदला लेने के बारे में बोल रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है? तो इसीलिए तुम आज मेरे हाथों से जरूर मरोगे। ये बोल के हम अटैक करने के बाद उस यूफाई की तरफ देखते हैं, उसके पूरी तरह से छिद्रे उड़ गए होते और उड़ गए छिद्रे सारे जाकर दूर दूर गिरने लगता है। और इसे देखने के बाद हांग बोलने लगता है कि मैं नॉर्मली तेरे जैसे बंदों को पूरी तरह से तड़पा कर मारना चाहता था, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं, अब ली क्विंग की हालत ऐसा हो चुका है, तो इसलिए तेरे जैसे कमीने के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये बोल के वहां पर खड़े हो जाता है और ली क्विंग को ऐसा देखने लगता है। तभी ये लास्ट एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।